नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज हम एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें, इस बेहद गंभीर मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं बीजेपी से आईटी सेल के प्रमुख कुणाल कोहली जी। कुणाल जी, आपका बहुत 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 स्वागत। बहुत नमस्कार। थैंक यू साथ ही सो मैं भी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कुणाल जी से भी सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुणाल जी खुद भी एक कश्मीरी पंडित, और ऐसे में आज कश्मीर के अहम मुद्दे पे हम उनसे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से कश्मीर से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है, जिसपे आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बैठक भी की है गृह मंत्री अमित शाह ने। कुणाल जी, क्या आपको लगता है क्या कारण है? क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल भट्ट और अभी 2 जून को राजस्थान के ही एक थे विजय जी, जो कि वहां पे बैंक में कार्यरत थे, उनकी दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम डोगरे हैं वैसे बेसिकली जम्मू कश्मीर से। और हमारा ताल्लुका पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है जम्मू कश्मीर से। बहुत प्यार भरी जगह है। वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो बड़ी इंटीग्रेटेड सी पॉपुलेशन है, बहुत प्यार करती रही है सेंचुरियों से। और इसका कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। जरूर कुछ हादसे ऐसे हुए हैं जिसने दिल दुखाया है। और इसमें मैं ये कह के चलूंगा कि जो ये वारदातें हो रही हैं अब हमारे श्रीनगर की तरफ और कश्मीर की तरफ, वो थोड़ी दुखदाई है। बिकॉज कॉमनली अगर आप देखेंगे वहां की जो पॉपुलेशन है, जो कश्मीरियत है, वो आज भी अलाइव अलाइव है। और हमारे जो भारतवासी वहां पे हैं, जो हमारी कश्मीरी भाई बहन सब हैं, उनमें ऐसा कोई मैंने कोई मनमुटाव नहीं देखा। बिकॉज मेरी आज भी सिस्टर श्रीनगर से हैं, उनका वहां आज भी उनकी शादी वहां हुई हुई है, और उनका परिवार बुरे वक्त में भी वहां रहा है, और वहां के कश्मीरियों ने ही साथ दिया उनका। सो कहीं ना कहीं दो पहलू है वहां के। और एक पहलू ये है कि जहां से पाकिस्तान से स्पॉन्सरशिप टेररिज्म जब कश्मीर में आता है, तो वो एजेंडा पाकिस्तान का हो जाता है। आई थिंक जहां पे जो हम चीजें देख रहे हैं, ये ना एक तरह से पाकिस्तान की जो एक उनका जो एक मजबूरी उनके लिए है कश्मीर लेके, उनके लिए जो एक मुद्दा कश्मीर है जिसकी बेसिस पे उनकी सरकारें आती हैं, उनकी उनकी फौज पाकिस्तान पे राज करती है, पाकिस्तान की फौज, वो सिर्फ एक कश्मीर का मुद्दा उठा के। बट कश्मीर जो हमारी कश्मीरी आवाम है, अगर आप उनको देखेंगे विक्रम जी, इस सेंचुरियों से मिलजुल के रह रहे हैं। मैंने जरूर मानता हूं कि एक आधे ऐसे हादसे हुए हैं जिसने बहुत पीड़ा दी है, बहुत दर्द दिया है, और वहां की जो कश्मीर के लोग कुणाल हैं जी, वो उस पर मरहम कुणाल भी जी, लगा रहे हैं आज मैं की आपको डेट में। स्पष्ट कर दूं, एक आध हाथ से नहीं, 1 महीने के अंदर 8 हिंदुओं का कत्ले आम किया गया है। देखिए, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, बट मैं इसमें कश्मीरी हमारे बहन भाइयों को इसलिए नहीं मैं इन्वॉल्व करता उसमें। बिकॉज अगर ये चीज अगर आप 8 या 10 या 12 बड़ा जो सैड इंसिडेंट्स हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, इसमें जो हाथ मैं देखता हूं वो बॉर्डर पार की तरफ से देखता हूं। उनकी जो एक बौखलाहट है आज टेररिज्म के ऊपर जो लगाम लगी है जम्मू कश्मीर में, वो एक बौखलाहट है। उस बौखलाहट में अब जो सेंसिटिव लोग हैं, जैसे हमारी फोर्सेस हैं, हमारी पुलिस है, उनको छोड़ के कॉमन लोगों पे जो इजी एक इंसान अपना काम कर रहा है, घर जा रहा है, कोई भी उसको चलते हुए गोली मार देता है। तो ये जो वारदातें हो कुणाल रही है, जी, ये कायरता की वारदातें हैं। और कुणाल जी, इसको आज बिल्कुल मैं आज मानता हूं कि हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से ले रही है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और उस पर संज्ञान लिया है, और उस पर कार्रवाई अब होगी। आप देखेंगे आगे चल के वहां और पीस आएगा। और अब देखिए, आपको एक बात और बताऊं विक्रम जी, अगर आप ये जो कुणाल चीज जी, रिपोर्ट कर रही मैं है, बड़ा यहीं पे थोड़ा सैड सा है। रोकना चाहूंगा। आज इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम को 9 बजे, क्योंकि एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण बात पे चर्चा हो रही है, इसीलिए मैंने आज कोई भी विपक्ष या पक्ष नहीं रखा है। आप एक कश्मीरी पंडित भी हैं, आप बीजेपी में भी हैं, इसलिए केवल 1 to 1, ताकि जनता अपने सवाल, जैसे प्रीति जी ने कि बीजेपी क्या एक्शन ले रही है। कश्मीर फाइल्स, आप ठीक है पाकिस्तान, कश्मीर फाइल्स आने के बाद कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मुद्दा बना। उस 1990 में जो पलायन शुरू हुआ था, उसकी फिर से पूरी कहानी गढ़ी गई, उसको दिखाया गया, बहुत ही चर्चित रही। क्या कहीं ना कहीं उसका भी रिजल्ट मानते हैं, जो अब हम हिंदुओं की मौत का जो कहीं ना कहीं कारण बनता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कश्मीर फाइल्स बहुत ही पूरी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इसको बहुत बड़ा एक देशव्यापी कहें तो पिक्चर बनाई गई कि आप देखिए ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो कहीं फिर से आतंकियों को जगा तो नहीं दिया इसने अंदर से? देखिए, जो हादसे हमारे हिंदू कश्मीरी पंडितों के साथ हुए हैं, उसके ऊपर स्पीचलेस है सारा, कि पूरा देश स्पीचलेस है। और वो फेलियर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम था जी। उसके अंदर बहुत ऐसी चीजें थी जो आप देखिए आपने कश्मीर फाइल में,
कि जहां हमारे पड़ोसी देश का बहुत बड़ा हाथ था, उसमें एक पॉलिटिकल मैसेज देने की उनको उनकी मंशा थी, उसमें वो कामयाब भी रहे, क्योंकि हिंदुओं पंडितों का वहां नरसंहार हुआ, उनको वहां से निकाला गया, उनको वहां से पलायन कराया गया, उनकी कत्लेआम हुआ, रेप्स हुए, और उसके ऊपर आने वाली कितनी सरकारों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सो ये एक पॉलिटिकल फेलियर था इस देश का, जहां वो सिक्योरिटी जो देनी चाहिए अपने अपने नागरिकों को वो नहीं दी। मगर आप ये अगर कहेंगे कि पूरा कश्मीर इकट्ठा हो गया था उस टाइम पे, कुछ लोग हुए थे जो आज आप देखेंगे उसका आज कोर्टों ने संज्ञान लेके उन पे सजाएं भी मिल रही हैं। मलिक है, उसको मिली है, लेकिन सजा लेकिन मिली है। लेकिन सजा, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, यासीन मलिक को कहीं ना कहीं मृत्यु दंड नहीं दिया गया, केवल उनको अभी उम्र कैद हुई, उस दिन भी काफी गंभीर बना हुआ था पूरा कश्मीर, बहुत सारी बॉर्डर। लेकिन आप ये सोचिए, जो जिस बंदे ने अपना बच्चा राहुल भट्ट, यंग एज का राजस्व अधिकारी था, उसके दफ्तर में जाके गोली मारी जाती है। विजय, जो कि राजस्थान का एक छोटे गांव का लड़का था, जो कि बैंक में करने गया था एकमात्र, उसको 2 जून को ही, अभी कल के ही दिन गोली मारी गई। ऐसी एक शिक्षिका हैं, उनको गोली मारी गई। जो अपना खो रहे हैं, उस परिवार के जो सदस्य गए हैं, उनका कैसे होगा? उनके दिलों देखिए में क्या बीत? वो इरिप्लेसेबल, उसका आप ये कहेंगे कि उसमें एक धैर्य देने से सब कुछ बदल जाएगा, नहीं। एक परिवार में एक सदस्य उन्होंने खोया है, उनका दर्द हम जितना भी चाहें बांटना, हम उसको फील नहीं कर सकते, बिकॉज उनका घर का एक परिवार का सदस्य उन्होंने खोया, परमानेंटली खोया। उसका उसका कोई शॉर्टकट्स नहीं है कि हम उनको कोई रेमेडीज दे सके। ये जरूर है कि हम उनके साथ अपनी संवेदना रखते हैं, और इसके ऊपर सरकार हमारी उसके ऊपर आगे ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगी, उसके ऊपर संज्ञान भी लिया है हमारे अमित शाह जी ने, हमारे होम मिनिस्टर जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और उसके ऊपर आप भी जैसे बता रहे हो, बहुत चैनल और रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्रवाई वहां बड़ी होने वाली है जहां पीस आए, सस्टेनेबल पीस आए। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, जो ये ये नरसंहार कहूंगा, जो कत्लेआम हुआ है यहाँ पे हमारे पिछले कुछ दिनों में, तो आप कह रहे हो 8-9, मैं तो कह रहा हूँ कुछ समय से छोट मोट घटनाओं में बहुत लोगों के, हमारे बिहारी बहन भाई वहां काम करने जाते हैं, वो वहां रोटी कमाने जा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो दार्जिलिंग से भी बहुत लोग वहां काम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे, जो कि नेपाली मूल मूल बिल्कुल, से आते हैं। बिल्कुल। बहुत से सो लोग हैं, और बहुत से लोग। हाँ, बहुत से लोग हैं, और कहीं और ना वो कहीं ये देखिए। पीस मेकिंग, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो एक प्रमुख उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं कश्मीर थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहां पे आपको नागरिकता, उसी के बाद ये एक व्यापक स्तर पे चला कि सभी, जैसे हर राज्य में होते हैं कि एग्जाम होते हैं और कहीं का अधिकारी कहीं पे भेजा जाता है, ऐसे होती हैं, उसी चीज को बढ़ावा दिया जा रहा था। विजय देखें तो राजस्थान के, उनको वहां पे बैंक में वहां की जो ग्रामीण बैंक थी उसमें वो गए, वहां पे काम करते। कहीं ना कहीं जो एक ये था कि एक मेन मिला, जो कश्मीर थोड़ा सा कटा था वो एक, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से डर पैदा हो गया, कोई नहीं जाना चाह रहा। जो एक डर देखिए था ऐसा, मैं, लगा। विजय जी, विक्रम जी, आपकी बात अपनी जगह सही है, बट मैं एक हकीकत और सत्य भी बता देता हूं कि वही कश्मीरी लोग हैं जिन्होंने वेलकम किया। बिकॉज आफ्टर ऑल, अगर हमारे बिहार के भाई बंधु, हमारे नेपाली मूल के, दार्जिलिंग दूसरी जगहों से जो लोग वहां जाके काम कर रहे हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं? कश्मीरों के पास काम कर रहे हैं, वहां पे जो कश्मीर को बिलोंग करते हैं, वहां की स्टेटहुड है जिनके पास। सो अगर आप देखेंगे, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं इंप्लॉयमेंट भी मिली है, लोकल लोगों ने इंप्लॉयमेंट दी है, वो वेलकम कर रहे हैं कि हमारे होटलों में आगे काम करिए, हमारे रेस्टोरेंट्स में काम करिए, हमारी शिक्षा, जो हमारे स्कूल हैं वहां आके पढ़ाइए हमारे बच्चों को। तो कहीं ना कहीं ये जो इंकरेजमेंट है, ये हमारा पड़ोसी देश नहीं दे पा रहा। और देखिए, क्रिमिनलाइज, ये जो वारदातें कर रहे हैं, ये इनको मैं क्रिमिनल कहूंगा। ये क्रिमिनल वृत्ति के लोग हैं, जिनको पाकिस्तान कुछ पैसे देता है, ये जाते हैं पैसों के लिए। देखिए, अगर आप ये मुझे बोलेंगे कि कश्मीरता के लिए कत्लेआम कर रहे हैं या कोई एक एजेंडा, लेकिन नहीं, आप कभी भी इनको देखिए, इनको पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, इनको बोलते हैं ये पैसे देंगे, जाके कत्लेआम कर दो, किसी को मार दो, किसी को। लेकिन लेकिन तो ये लेकिन एक सेंसिलाइजेशन जो करा जा रहा है, ये जो डर फैलाने की कोशिश करी जा रही है। बट अगर आप मजे की बात देखिए, क्या है कि दुख के साथ ये है कि वहां के जो कश्मीरी लोग हैं, वो वहां के जो उनके पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कोई पलायन नहीं करा एम्प्लॉय वहां से। क्यों ये नहीं होगा, वहां होटलें बंद हो गई, एम्प्लॉय सारे वहां से बसों में ठूस ठूस के अपने प्रदेश वापस जा रहे हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस लोगों में इसलिए है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपकी सरकारें आपको आर्मी से, पुलिस से जरूर देती है, बट कुणाल जी, लोकल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कुणाल जी, एम्प्लॉयमेंट में। सभ्या सभ्या मिश्रा का एक सवाल है, हमारे दर्शक हैं सभ्या मिश्रा, उन्होंने एक सवाल आपसे ये पूछा है
कि आखिर जिस तरीके से बीजेपी ये कहे थे कि मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए कश्मीर को, वो कहीं ना कहीं फिर से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। उस सवाल पे आप क्या देखिए, कहेंगे? हाँ, आपके दर्शक जो हैं वो जिस तरीके से उसको देख रहे हैं, अगर मैं कॉमनर हूं तो मैं भी शायद ऐसा ही फील करता। बिकॉज देखिए, वहां पे अगर एक कत्ल या दो कत्ल या तीन कत्ल या चार कत्ल हो रहे हो, एक भी हो रहा हो, उसमें भी भय की चीज आती है। आपके मोहल्ले में कत्ल हो जाता है, 4-5 दिन लोग अंदर बाहर आना थोड़ा कम कर देते हैं, अंधेरों में आना जाना कम कर देते हैं, थोड़ा अपने बच्चों को लेके वो थोड़ा सा वरिड हो जाते हैं। फिर जिंदगी फिर चल पड़ती है अपनी पटरी पे। देखिए, मैं उनका ये जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मुख्य धारा जो है, मैं आपके थोड़ा एजुकेट करूंगा। आपको समझना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर का जो इशू है, वो इशू हमारी पुरानी सरकारों ने इतना मेसअप कर दिया था कि उसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया जा रहा है, प्रक्रिया में है। देखिए, आप ये कहें कि ओवरनाइट हर चीज हो जाएगी टर्न अराउंड, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं, एक यानी स्टेट है कुणाल जी आप ये जिसके कहना अंदर चाह रहे हैं, कुणाल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरनाइट टर्न नहीं होगा, यानी और मौतें होंगी, इसका मतलब वो पैसे देखिए, के लिए मैंने आपको जाएंगे। देखिए क्योंकि मैं देखिए, इनको देखिए कुणाल जी, समस्या सबसे बड़ी ये है, जितनी भी मौतें हुई हैं वो कोई घर में जाके नहीं मारा है, ऑफिसेज में दिन दहाड़े राजस्व अधिकारी, राहुल भट्ट राजस्व अधिकारी थे वहां पे, कई सालों से कार्यरत थे, उनके ऑफिस में जाते हैं, उनका नाम पूछते हैं और उसके बाद गोली मारी जाती है। विजय जी की वीडियो आपने अभी देखी ही होगी, बैंक में आदमी घुसता है, गेट की तरफ देखता है कि कोई देख नहीं रहा, गोली मारता है और वहां से निकल जाता है। मतलब ठीक है, मैं मानता हूं पैसे के लिए अगर पाकिस्तान, लेकिन शायद से कहीं ना कहीं विल पावर इतनी मजबूत है कि सेना, कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में सेना बहुत तत्पर है, चीजें बहुत वो हैं, आखिर ये लूप होल हो कैसे जा रहा है? देखिए, आपको मैं इसके साथ साथ ये भी बता दूं, हमारी एक मशहूर संगीतकार थी वहां की, जिनका भी पीछे कत्ल हुआ था, बड़ा दुखद बात थी। लेकिन देखिए, कुछ घंटों में ही उनके कत्ल का बदला है हिंदुस्तान की सरकार ने लिया, इनकाउंटर करा उन टेररिस्ट का, उनको छोड़ा नहीं गया। वो आज इस सिचुएशन में अगर कोई वारदात हो भी रही है, उनको जो करने वाले लोग हैं उनको सजा भी मिल रही, बट ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप पूरी तरह सिक्योर करिए। दूसरी बात भी, विक्रम जी, मैं आपकी बात बिल्कुल से, देखिए, मैंने अभी वर्ड यूज करा है, ये टेररिज्म नहीं है, ये क्रिमिनलाइजेशन है। अगर आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे, आपको ऐसे क्रिमिनलों की वारदातें रोज आप लोग रिपोर्ट करते हैं। आज राजस्थान में ये हो गया, आज फलानी जगह पे ये हो गया, आज महाराष्ट्र में ये हो गया। सो ये जो वारदातें होती है, बड़ी दुखद वारदात है। हिंदुस्तान में ऐसी वारदातें होनी नहीं कुणाल चाहिए, जी क्योंकि एक परिवार थोड़ा अपना सा रोकना कोई चाहूंगा मेंबर आपको, खोता है उसमें। हाँ जी। कुणाल जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि स्क्रीन पे इस समय सभी दर्शकों के लिए प्रशांत शेखर मिश्रा का एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत ही बेहतरीन, क्या वजह है कि बार बार कश्मीर में नरसंहार होता है और सरकार फेल होती है? दूसरी बात, दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा है, 1990 के बाद इतने बड़े पैमाने पे हत्याएं हुई, इस बार क्या कारण रहे जो कट्टरपंथी ये सब फिर से करने लगे हैं? ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे चर्चा चल रही है। मैं चाहता हूं वन बाय वन करके आप प्रशांत शेखर मिश्रा के सवाल, क्योंकि कई भारतीयों के जहन में ये सवाल होगा। देखिए, मैंने आपको बोला एक प्रक्रिया है, और ये जो वारदातें अब हो रही है, अगर आप देखेंगे पहले कैसी वारदातें होती थी हमारे आर्मी कैंप्स के ऊपर, हमारे कैनवॉयज जो जारी होती थी, आर्मी कैनवॉयज जाती थी उनके ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर, इन जगहों पे वारदात हुआ करती थी, ग्रेनेड फेंके जाते थे। अब आप देखेंगे वहां ये वारदातें नहीं हो रही है। इनका ड्रिफ्ट कहाँ आया? बिकॉज वो पॉसिबल नहीं रहा। आज जम्मू कश्मीर में वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतनी बड़ी वारदात को आप अंजाम दे सके। कहीं ना कहीं लगाम लगा, प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बदलाव, सुधार आ रहा है। हाँ, छोटी छोटी वारदातें जरूर हो रही है, छोटी छोटी, नॉट इन सेंस की मर्डर छोटी वारदात है, मतलब टेररिज्म के हिसाब से अगर मैं आपके शब्द इस्तेमाल करूं, उनके लिए वारदातें इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि आपने किसी का कत्ल करा। एक टेररिज्म क्या है? टेररिज्म चाहता है कि 10-15-20 जगहों का मैं कोई ना कोई ऐसा मैं करूं कि इंटरनेशनल न्यूज बने उसको लेके, उनका पर्पस ये होता है। सो कश्मीर में आज जो हो रहा है वो क्रिमिनलाइजेशन हो रही है। क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर लगाम लगाने के लिए एक डिफरेंट पॉलिसी चाहिए, एक डिफरेंट तरह का संगठित काम करने की जरूरत है वहां पे। मैं जिसको एडमिट करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पीस आ गया है टोटल 100%, बट हर सबको ये समझना पड़ेगा, कश्मीर एक बड़ी डिस्टर्ब स्टेट था, एक ऐसा स्टेट था जो गवर्न होता था, जिसके अंदर अपने लॉ थे। हिंदुस्तान के बहुत लॉज वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होते थे। तो वहां की लोकल पार्टीज, वहां के जो लोकल पॉलिटिकल सिस्टम था, उन्होंने इतना ज्यादा वहां पे मैं कह सकता हूं कि कीचड़ फैला रखा था, जिसको आज सफाई इस सरकार कर रही है। समय जरूर लग रहा है और हम उसमें बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मैं आपको ये वर्ड यूज करूंगा, सरकार जो वाला हमारे सवाल पूरा लोग हुआ वहां प्रशांत डेथ हुए, जी का। उनकी एक सैक्रिफाइस है हमारे मुल्क की तरफ। वो वहां गए, बैंकों में काम करते हैं, ये समझते हुए कि वहां खतरा है।
ये समझते हुए कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे देश के लोगों में इतना बल है, इतनी सोच है कि अगर आपने इंटीग्रेट करना है कश्मीर को तो कहीं ना कहीं हमको भी साथ देना है, वो रिस्क लेना पड़ेगा। ले रहे हैं लोग और जानते हुए ले रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर को आप जितना जानते हैं उतने कॉमन आदमी जानता है, बिहार का भी जानता है, महाराष्ट्र का भी जानता है कि डिस्टर्ब स्टेट है, वहां कुछ भी हादसा कभी भी हो सकता है, फिर भी लोग जा रहे हैं। आपको जैसे मैंने बोला, आज आप वहां जाइए तो आज भी टूरिज्म वहां है, आपको कमरे खाली नहीं मिलेंगे आज भी। नहीं, आप लेकिन वो सर्च ठीक कर है, लीजिए, वो आपकी ठीक है, सोचों को मैं बोलता हूं गूगल सर्च करके देखिए, रूम्स नहीं मिल रहे आपको। तो लेकिन कहीं ना ठीक कहीं है, फियर फैक्टर लेकिन नहीं आया फिर आप लोगों में। क्वेश्चन से भटक रहे हैं, कोई कुणाल जी आप क्वेश्चन से भटक रहे हैं। प्रशांत का सवाल ये था कि ठीक है, सरकार आप कह रहे हैं कि अभी कोशिश में लगी हुई है, 370 हटाने की कई चुनौतियों से लड़ रही है, लेकिन 1990 के बाद ये पहली बार देखा जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे अब तक अटैक्स होते थे। पुलवामा में अटैक हुआ, आर्मी पे हुआ या पुलिस पे हुआ, पुलिस के भी अभी हमारे बहुत ही जो बहादुर सिपाही थे वो शहीद हुए। ठीक है, उसके बाद जो ये अटैक्स अब आम नागरिकों पे होने लगा है, जिसकी वजह से 1990 में पलायन हुआ था, क्या ऐसा कारण है? इस पे सीधे सीधे जवाब चाहिए, क्योंकि प्रशांत का सवाल बहुत सीधा है और लोग भी जानना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि एक डिस्टर्ब स्टेट को कहीं ना कहीं, देखिए 370 हटाने का मतलब ये नहीं होता कि ओवरनाइट अब 370 क्यों हटाया गया, इसको समझना पड़ेगा। 370 हर्डल था, सेंटर को वहां पे कोई चीज कार्रवाई लोकल लेवल पे करने के लिए बहुत परमिशंस लेनी पड़ती थी, जो बहुत देर कर देती थी। और वहां आपने देखा होगा अल्पवादियों का एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हो गया था, जो हमारे प्रेसिडेंट हाउस में आके बिरयानी भी खाता था, हमारे पाकिस्तान एम्बेसीज में आके पार्टीज भी करता था, और हिंदुस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम उसको देखता था, सिर्फ कुणाल जी कुछ कर पीएम नहीं पाता मोदी, था। अब कुणाल जी अब मैं आपको वही बताना चाह नवाज रहा हूं। शरीफ के हाँ जन्मदिन पे पीएम मोदी भी वहां पहुंच जाते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं आपका जवाब विक्रम जी ये बहुत बड़ी आता है, पर ये भी याद रखिए जब पंगा लिया तो यही हमारे प्रधानमंत्री ने बम भी फेंका उनके सिर पे जाके। अगर नहीं, बिरयानी खाने गए थे प्यार मोहब्बत बताने के लिए, देखिए हम प्यार मोहब्बत के लिए आए हैं। जब उन्होंने हम पे अटैक किया तो यही प्रधानमंत्री है जिसने उन्होंने जाके उनके सर पे बम फोड़ दिया। लेकिन ये मत लेकिन मैं बोलिए, वही कह रहा हूँ। बिरयानी बिरयानी एक एक हमारी बिरयानी एक सिस्टम ये था, आइए अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए। उनको जब हमारी दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं समझ पाए और उन्होंने हमसे पंगा लिया, तो बम भी हमारे इसी प्रधानमंत्री ने जाके उनके सर पे फेंका। ये मत सोचो हम बिरयानी, आपकी हमारी कांग्रेस की सरकार है, हम बिरयानी खा के आ गए, हमारी बंबई में इतना बड़ा हादसा आपने कर दिया, 4 दिन आपने बंबई बंद कर दिया, उसको सेज पे ले लिया था, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं हम आपसे बात करेंगे। हम बात नहीं करें। उसके बाद मुझे ये बताइए कब बात करी है प्रधानमंत्री जी ने? नहीं करी। देखिए, पहल जरूर करिए हमारी प्रधानमंत्री, और उसको पहल देखिए, वो पहले गए, पीस करिए हमारे साथ, बिरयानी खाइए हमारे साथ, दोस्ती करिए हमारे साथ, गाने गाइए हमारे साथ। नहीं माने, नहीं माने तो प्रधानमंत्री ने बोला दूसरा रास्ता भी हमें आता है आपको मनवाने का, मनवा रहे हैं आज। ठीक है, लेकिन चलते चलते एक अंतिम सवाल, पलायन रुकेगा या जारी रहेगा? देखिए विक्रम जी, पहली बात तो पलायन शब्द को मैं अब क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं आपको ये नहीं, बताऊं, मैंने एक्सेप्ट अभी आपको आपकी करना श्रोता, पड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं आपको सुन लीजिए, करना। मैं जी, आपको इसलिए बोल रहा हूं, देखिए हमारी हमारे चैनल्स पे आके बोलना कुछ चीज अलग होती है, क्योंकि हम कश्मीर में नहीं है इस टाइम बैठे हुए, बट मेरी फैमिली रहती है कश्मीर में, और उनके उनके वहां पे गेस्ट हाउसेस है। उनकी गेस्ट हाउसेस इस टाइम 100% फुल है। मैं आपके श्रोताओं को सिर्फ एक बात बोलूंगा, आप जाइए, आप साइट्स पे जाके बोलिए मुझे कमरे चाहिए, बुक नहीं करना, सिर्फ चेक करिए क्या कमरे मिल रहे हैं, किस रेट पे मिल रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा क्या फियर फैक्टर बैठ। हाँ, जो चीज गलत हो रही है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, जो सिक्योरिटीज को करेक्ट करना है वो किया जाएगा, कॉमनर्स को जो सिक्योरिटी और वहां पे जो उनको सिक्योर माहौल मिलना चाहिए उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और आगे और किया जाएगा। बट आपका आंसर मैं ये दूंगा आपके श्रोताओं को, आप मेरे को और विक्रम जी को मत सुन के जज करिए। आप 1 मिनट में जाइए, सबके पास मोबाइल है, सर्च करिए हमें श्रीनगर में कमरा चाहिए, पहलगाम में कमरा चाहिए, गुलमर्ग में कमरा चाहिए, रेट देखिए, और जो कमरे मिल रहे नहीं मिल रहे, प्लाइन वहां से आपको पता चलता है। स्टूडियो में बैठ के हम कहें कि प्लाइन हो रहा है, शब्द प्लाइन बहुत हेवी वर्ड है, वो एक बार ही हुआ था 90s में, जब हमारे कुणाल जी ठीक है, कश्मीरी पंडितों ये को मैं वहां कह से चुका हूँ। पलायन करवाया गया था, बड़े कुणाल जी मैं लार्ज कह चुका स्केल था, पे। अंतिम अंतिम सवाल है, लेकिन फिर भी आपने जो ये वर्ड यूज किया है कि वहां पे होटल्स नहीं मिल रहे या रूम्स नहीं मिल रहे, मौत तो सामने आ रही है ना, आदमी में डर देखिए बैठ रहा मान है। रहा हूं, देखिए और मैंने मैं ये आपको नहीं कहा बताता हूँ, कि मैं कई एडमिट लोगों कर से रहा हूं। ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों से बात हुई। गर्मी का सीजन था, बहुत लोगों की उम्मीद थी छुट्टियां शुरू हुई हैं, 2 साल बाद कोरोना का मामले जो है वो काफी कम हुए हैं और सरकार ने बहुत सारी छूटें दी हैं। बहुत सारे लोग कश्मीर जाना चाहते थे क्योंकि ये जून का महीना है और कई लोग जाना चाहते थे गर्मी में, लेकिन बहुत सी, अगर आपको बताऊं, विद इन 3 डेज में करीबन
जो राहुल भट्ट और जब विजय जी की मौत हुई है और उससे पहले करीबन 20% कहीं ना कहीं डाउनफॉल आया है। इस पे भी देखिए जाते कुछ जाते जवाब दे इफेक्ट मैं दीजिए कुछ। मानता हूं, कुछ पलायन शब्द नहीं कह सकता। हाँ, कहीं ना कहीं जो लोगों ने बुकिंग्स करी होंगी वो लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे क्या करें, हालात देखना चाहेंगे, और ये ह्यूमन नेचर है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि नॉर्मल है, मैं ये कह रहा हूं प्रक्रिया नॉर्मल की तरफ है। हमारे सोचों को समझना पड़ेगा। जो एक स्टेट को इतना मेसअप कर दिया गया था, उसको उसको दो भाग में कर दिया गया था। देखिए आप ये प्रश्न पूछिए, बड़ा भारी प्रश्न है ये। दो कश्मीर है, एक ऑक्यूपाइड कश्मीर और एक हमारा कश्मीर है, और वो भी हमारा कश्मीर है जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आज वो कश्मीर हमारा था, लेकिन देखिए आप उसको कभी भी लेने की जरूरत नहीं समझी हमारी दूसरी सरकारों ने। तो ये जो मुद्दा था दूसरी सरकारों के लिए, उस मुद्दे के ऊपर पीस में काम करने के लिए उनका बेनिफिट नहीं था, पॉलिटिकल उनके अपने एजेंडास थे। आज मोदी जी इस चीज को रेक्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपके श्रोता को इतना कहूंगा, आप नॉन बायस होकर चीजों को देखिए, उस स्केल पे देखिए किस स्केल पे काम हो रहा है, किस स्केल पे नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए करा जा रहा है। और एक स्टेट को नॉर्मल करने में, जो स्टेट बहुत रोग स्टेट हो उसको नॉर्मल करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। बट मैं श्योरिटी देता हूं, जब अमित शाह जी जैसे ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर, आप हमारा होम मिनिस्टर, हमारा एक होम मिनिस्टर, जब बॉम्बे की वारदात हो रही थी, विक्रम जी आप भी जर्नलिज्म में तब बड़े यंग से हो गए, आए होगे, जी 3 दफा कपड़े एक रात एक दिन में बदले थे उन्होंने। वहां पे लोग मर रहे थे ताज होटल के अंदर, जब उनके इंटरव्यूज हो रहे थे तो ये रिपोर्ट हुआ कि 3 दफा कपड़े बदल के आए, सिर्फ क्योंकि कैमरा के आगे आना था। तो उनके लिए कपड़े बड़े इंपॉर्टेंट थे उस जमाने में। आज हमारे अमित शाह जी, मोदी जी के लिए पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एडमिट भी कर रहे हैं, विक्रम जी। देखिए आप कुणाल काम जी, किस पे करेंगे, जिसको एडमिट करेंगे कि वहां पे पीस कुणाल की जी जरूरत यही है, एक काम करने की चलते, जरूरत है। क्योंकि सवाल बहुत हो गए, आप फिर हमारी और आपकी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अभी 20 दिन भी नहीं गुजरे हैं, पीएम मोदी ने वहां पे पंचायत राज दिवस के दिन खुद ही एक बड़ी रैली को संबोधित किया था, उसके बाद आश्वासन दिया था, उसके बाद ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल तो उठने जायज नहीं है। है, उठेंगे, और उठने भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं उठने चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको धैर्य से समझना भी पड़ेगा। एक प्रक्रिया है, एक बहुत रोग स्टेट है। देखिए यूपी को ठीक कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रखिए, ये सरकार चीजें ठीक करने की क्षमता रखती है। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, मैं मानता हूं, बिकॉज उसकी इश्यूज बहुत अलग है। वहां की डेमोक्रेसी बहुत अलग है, वहां की व्यवस्थाएं बहुत अलग है। थोड़ा सा उसको इंटीग्रेट करने के लिए, वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, जो भटक गए थे उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हल्का सा समय जरूर लगेगा। बट अश्योर करता हूं आपको कि जम्मू कश्मीर पीस था, पीस रहेगा। वहां के जो लोग हैं, जो एसेंस है, वो पीस लविंग लोग हैं। बट बाहर से जो आते हैं और वो जो अनरेस्ट फैला रहे हैं, उसको हैंडल करी जा रही है और सरकार करेगी, और पूरे दम से और आयरन हैंड्स के साथ उसको हैंडल करेगी। पीस जरूर आएगा, समय जरूर लग रहा है, एडमिट कर रहे हैं, काम करना अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, इस अहम मुद्दे पे हमारे साथ थैंक यू, चर्चा करने के लिए। और साथ ही मैं आपको थैंक यू सो सारे मच। दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सवाल किए। आगे भी आप विक्रम टॉक से लगातार जुड़ते रहिए, सवाल करते रहिए। और कल दोपहर में आपको बता दूं कि करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में हो सकता है विक्रम टॉक्स दोबारा आपके साथ जुड़ेगा, एक बेहद ही अहम महत्वपूर्ण बिंदु पे, कि आखिर क्यों अभी केके की डेथ हुई है, उससे पहले सिद्धार्थ जो कि बहुत ही फेमस एक्टर थे उनकी डेथ हुई थी। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए कल होंगे रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर मनोज गुप्ता जी। तो वहां पे भी आप लोग आइए, जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। और कल हार्ट अटैक क्यों इतनी कम उम्र में आने लगा है उस पर भी बेहद ही गंभीर चर्चा होगी। धन्यवाद कुणाल जी, इस बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा थैंक के यू, आगे भी आपसे जरूर आपके जुड़ते रहेंगे। श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।